Good morning, dear students. Today we will start new chapter number 3. Okay? Chapter number 3 का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. Okay? Let's start chapter number 3. First of one introduction. You know that the paper is a model for a plane surface. Okay? हम एक पेपर लेंगे और उसको सरफेस पे रखेंगे तो उसकी हाइट हम कंसीडर नहीं करें तो अभी चलेगा, उसकी हाइट नेग्लिजिबल होगी. ओके तो वो क्या हो गया, प्लेन सरफेस. व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर, यानी कि हमें पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना, ऐसे पेंसिल से कंटिन्यू ड्रॉ करेंगे तो यू गेट अ प्लेन कर्व. वो क्या होगा, प्लेन कर्व. यहाँ पे डिफरेंट फिगर दी है लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके यू कैन सी एंड यहाँ पे टाइप लिखा है कि कौन से टाइप की ये फिगर ड्रॉ है. ओके ये आपने स्टैंडर्ड 6 या 7 में लर्न किया है. ओके कि ये सिंपल क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है, पॉलीगॉन है, राइट. तो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर A1 सिंपल क्लोज कर्व. यहाँ पे मैच करना है कि फिगर नंबर 1 यहाँ में से कौन सा है, ABCD में से. ओके 2, 3 एंड 4. तो सिंपल क्लोज कर्व, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, नॉट अ सिंपल कर्व. ओके तो ये क्या होगा, थर्ड नंबर सर्कल, सिंपल क्लोज कर्व. ओके नॉट अ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज. 1 के साथ C मैच होगा और सेकंड के साथ अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल. ओके 2 के साथ D और 4 के साथ B. नाउ पॉलीगॉन. A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. Okay? Polygons क्या है? A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. यहाँ पे ये कर्व दैट आर पॉलीगॉन जो सिंपल लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए. इस तरह से भी शेप हो सकता है. ओके ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना है. कोई भी लाइन सेगमेंट एक के ऊपर एक कवर नहीं होगी पॉलीगॉन में, क्योंकि वो सिंपल क्लोज कर्व है इसलिए. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक 3.2.1 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे है. नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसिस. नंबर ऑफ साइड्स यानी कि लाइन सेगमेंट भी आप कह सकते हो. ओके 3 लाइन सेगमेंट से क्या बनेगा, ट्रायंगल. 4 लाइन सेगमेंट या 4 वर्टाइसिस या 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगा. आप यहाँ पे शेप भी देखते जाना. ओके 5 लाइन सेगमेंट या 5 वर्टाइसिस से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, 7 से हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 से नोनागन, 10 से डेकागन, 10 से. ओके n तक जाएंगे, n गॉन तक हम लिख सकेंगे. ओके नाउ सेकंड 3.2.2 टॉपिक डायगोनल्स. अ डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन consecutive vertices ऑफ अ पॉलीगॉन. तो हम सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल में 2 डायगोनल हमें मिलेंगे. ओके यहाँ पे 5 वर्टाइसिस है यानी कि पेंटागन. पेंटागन में हाउ मैनी डायगोनल्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके इन दिस पिरामिड. ओके 1, 2 एंड 3 एंड 4. ओके नेक्स्ट वी नो इंटीरियर पार्ट ऑफ क्लोज कर्व एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ क्लोज कर्व. ये जो अंदर का पार्ट हम
लिखेंगे वो हो, शेड करेंगे तो वो इंटीरियर पार्ट होगा, ओके। और ये कर्व के आउटसाइड का पार्ट होगा एक्सटीरियर, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट 3.2.3 कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, तो जिस पॉलीगॉन की ये सभी लाइन आउटसाइड होगी, इसमें आप देख सकते हो इनसाइड है, ओके, तो ये होगा कॉनकेव पॉलीगॉन। और जिस पॉलीगॉन की सभी साइड आउटर होगी तो वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नाउ 3.2.4 रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। ये सब क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। ये है रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन दैट आर नॉट रेगुलर, ओके। ये दोनों साइड सेम है पर ये साइड सेम नहीं है। इसमें भी ये दो साइड और ये दो साइड सेम है पर ये साइड और ये साइड से ये दोनों साइड मैच नहीं होती। यानी कि जिसी भी शेप की सभी साइड सेम हो तो उसको हम बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, और जिसकी साइड सेम नहीं हो वो होगा इरेगुलर या नॉट रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3.2.5 एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल का सम्स करना है, ओके। वो तो हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप लोग, ओके। उससे लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 13.1। क्वेश्चन नंबर 1, गिव हियर आर सम फिगर्स, ओके। यहाँ पे सम फिगर दी है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ए है सिंपल कर्व, सेकेंड है सिंपल क्लोज कर्व, थर्ड नंबर पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। हमें इस शेप को ABCDE कौन से पार्ट में लिख सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। नंबर ए सिंपल कर्व होगा, सिंपल कर्व, तो यस, तो यहाँ पे ए पे आप देखिए 1 नंबर है, ओके। नाउ सेकंड फिगर सिंपल कर्व, यस, सिंपल कर्व है नहीं है क्योंकि ये 2 राउंड है इसलिए, ओके। नंबर फोर्थ, ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट होता है, एक के ऊपर एक कवर हो जाता है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं होगा। फिगर नंबर 5, यस इट इज़ अ सिंपल कर्व। फिगर नंबर 6, यस इट इज़ अ सिंपल कर्व। फिगर नंबर 7 भी सिंपल कर्व, और ये सिंपल कर्व नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि जो क्लोज फिगर बनाता है वो, तो उसमें भी सभी क्लोज ही है यहाँ पे, ओके। तो बी में भी आंसर आएगा 1, 2, 5, 6 एंड 7 फिगर नंबर आर सिंपल क्लोज कर्व, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ओके। तो लाइन सेगमेंट से 1 एंड 2 ही बना है। ये तो सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट है, बट सिंपल क्लोज नहीं है तो पॉलीगॉन भी नहीं होगा। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना, तो आंसर में आएगा फिगर नंबर 1 एंड 2। नाउ डी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या आएगा? ये तो कॉनकेव होगा, ओके। ये सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आएगा क्योंकि पॉलीगॉन होना चाहिए, ओके। तो पॉलीगॉन तो क्या है, सिर्फ फिगर नंबर 1 एंड 2 ही पॉलीगॉन है, तो उसमें से ही हमें फाइंड आउट करना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कौन सा है। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो पॉलीगॉन ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो फाइंड आउट ही करना नहीं है हमें, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर फिगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और फिगर नंबर 1 कॉनकेव पॉलीगॉन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होके, ओके। देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अ रेगुलर हेक्सागोन, ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन। आपको ईच पॉइंट से सभी पॉइंट को
कवर अप करना है। जैसे कि मैंने ए लिया तो ए बी के साथ ऑलरेडी जॉइंट है, एफ के साथ ऑलरेडी जॉइंट है। ओके, तो मुझे ई डी और सी के साथ जॉइंट करना है। इसी तरह से हर एक पॉइंट को आपको अगले पॉइंट से जॉइंट करना है। ओके, और जितने भी डायगोनल्स आप ड्रॉ करते जाओ साथ में काउंटिंग भी करते जाओ तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागोन। अ ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल्स। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर चूज़ कीजिए जिसके डायगोनल्स नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल दिया हो, हेक्सागोन दिया हो, पेंटागोन दिया हो और ट्राइंगल दिया हो, तो आपका आंसर आएगा ट्राइंगल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Okay. What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilaterals? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Okay. तो आंसर क्या आएगा? The sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral is 360। हम जानते ही कि चारों एंगल का सम करेंगे तो आंसर 360 मिलेगा, ट्राइंगल में 180 मिलेगा। ओके, एज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स इज मेड ऑफ 2 ट्राइंगल्स। क्या किया? 2 ट्राइंगल्स मेड किए। हियर ABCD is a convex quadrilateral made of 2 triangles A, B and D and BCD. Therefore, the sum of all the interior angles of this quadrilateral will be same as the sum of all the interior angles of these 2 triangles. That is, triangle का हम angles of sum जानते हैं, triangle का 180, तो 180 plus 180 कितना होगा? 360। तो यस, दिस प्रॉपर्टी also holds true for the quadrilaterals which is not convex. This is because any quadrilateral can be divided into 2 triangles. Okay, here again ABCD are quadrilateral concave. Okay, made of 2 triangle ABD and DCB. Therefore, sum of all the interior angle of all the interior angles of the quadrilateral will also 180 plus 180 is equal to 360. Okay, now coming to the next question, question number 4. Examine this table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles deduce it from that. Okay, figure A, side A, angle of sum. Okay, now side 3 180. Okay, what can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides? Okay, now next 4 एंगल है तो क्या आएगा? 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 180. ओके, साइड्स 4, तो एंगल सम क्या है? 2 इंटू 180. ओके, तो यहाँ पे लिखा है 4 माइनस 2 इंटू 180. नेक्स्ट है 5, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 5 माइनस 2 इंटू 180. यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 180. ओके, साइड 6 है इसलिए. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड. ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गई, n माइनस 2 इंटू 180. आप हर एक में यहाँ पे देख सकते हो. साइड कितनी थी? 4, तो क्या लिखा? 4 माइनस 2. तो नंबर ऑफ n यानी कि साइड जितनी हो वो काउंट आपको लिखना है. -2 इंटू 180, तो आपका आंसर मिल जाएगा. इसी तरह से 7 के लिए फाइंड आउट कीजिए, तो 7 माइनस 2 इंटू 180. 8 के लिए क्या होगा? 8 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080. नाउ 10 के लिए फाइंड आउट कीजिए. 10 माइनस 2 8 इंटू 180 1440. n के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? n माइनस 2 इंटू 180.
80. ओके, कंप्लीट हो गया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What is the regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 side, 4 side and 6 side. हमें पॉलीगॉन के नेम लिखने हैं कि 3 साइड से कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन क्रिएट होता है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल. 4 साइड से ऑब्वियस है स्क्वायर ही क्रिएट होगा, और 6 साइड से क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन द फॉलोइंग स्क्वायर. हम जानते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360. ओके, यहाँ पे 3 एंगल के मेजरमेंट हमें ऑलरेडी मेंशन किए हैं. हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे क्या होगा, 50 + 130 + 120, जो भी आंसर आए उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आपको एक्स वाला एंगल. लेट्स स्टार्ट फिगर नंबर बी. ओके, बी में भी आपको सेम ऐसा ही करना है, क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये क्या होगा, राइट एंगल. तो ये एंगल क्या मिलेगा आपको, 90. तो 90 + 60 + 70, 360 माइनस जो भी आंसर आए वो लिख दीजिए और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ फिगर नंबर सी, यू कैन सी हियर. ओके, फिगर नंबर सी में क्या होगा, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है. ओके, ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री. तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी कंक्लूड दैट 70 + a = 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर. तो ए का आंसर क्या मिलेगा, 180 माइनस 70 डिग्री. आंसर क्या आ गया, 110. नाउ नेक्स्ट 60 + b = 180. तो आंसर क्या आएगा, b = 180 माइनस 60, यानी कि 120. सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540. वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके एंगल से 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 - 2 इंटू 180 जो हमने यहाँ पे किया था ना इस एक्सरसाइज में. ओके, इसी तरह से आपको एंगल मेज़र करना है. ओके, तो पेंटागन के लिए क्या आएगा, पेंटागन के लिए 5 - 2 इंटू 180. आपको याद रखना है कि ये शेप में कितने एंगल है, यानी कि 3 × 180. 18 3 = 54, 0 लगा दीजिए, 540 मिल गया. यहाँ पे 2x सिमिलर की साइन देखिए, 2 बार ऐसे 2 बार ऐसे, यानी कि ये दोनों x सिमिलर है. ओके, तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज we can get the answer 2x = 280, x = 280 divided by 2, यानी कि x = 140. Coming to the next D, sum of the measure of all interior angles of pentagon is 540. यहाँ पे फिगर देखिए, पेंटागन, all the sides are same, then we can say that all the angles are same. तो पेंटागन में हाउ मैनी एंगल्स इन पेंटागन, 5. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x = 540. तो x = 540 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 108. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड x + y + z. ओके, ये 90 लीनियर पेयर हो गई. x + 90 = 180. तो x = 180 माइनस 90, x = 90. z + 30 = 180. यहाँ पे भी आप देख सकते हो z + 30 = 180. क्या है, लीनियर पेयर. तो z = 180 माइनस 30, आंसर क्या आएगा, 150. नेक्स्ट, अब y फाइंड आउट करना है. तो y = 90 डिग्री + 30 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल थियरम क्या था,
ये दोनों एंगल का सम करो, जो भी एंगल आए वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 90 प्लस 30, ओके, आंसर क्या आएगा 120। तो हमें एक्सटीरियर एंगल क्या मिला, 120। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो भी हमें मिला वो फाइंड आउट क्या करना है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 90 प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया 360। कमिंग टू द नेक्स्ट बी फिगर। ओके, इन फिगर नंबर बी फाइंड आउट एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द मेजर of all interior angles of the quadrilateral is 360. Okay, therefore in the given quadrilateral यहाँ पे 3 एंगल के मेजरमेंट हमें ऑलरेडी मेंशन किए हैं। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, आंसर क्या आएगा 360। ओके, ए प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 करेंगे, आंसर आएगा 260। नाउ ए इज इक्वल टू 360 माइनस 260, ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, नाउ वी फाइंड एंगल एक्स, लीनियर पेयर के हिसाब से एंगल एक्स के फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी लीनियर पेयर होगी तो वाई फाइंड आउट हो सकता है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर होगी तो z फाइंड आउट हो सकता है। और यहाँ पे a और w दिया है। एंगल a क्या मिला हमें 100। ओके, तो 100 और w दोनों भी क्या हो गए लीनियर पेयर, तो हम w भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, पुटिंग ऑल द वैल्यूज x y z एंड w। 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, आंसर मिला 360। कमिंग टू द नेक्स्ट 3.3, कॉन्सेप्ट नंबर 3.3, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। ओके, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी पोलिनोमियल का तो आंसर आएगा 360। ओके, यहाँ पे 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 360 माइनस 125 माइनस 125। ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन एक्सटीरियर एंगल ऑल 70 x 60, यहाँ पे ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो यहाँ पे एंगल 90 ही दिया है। ओके, तो 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे 90, सम क्या आएगा 360। ये 4 वैल्यू का सम करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर मिलेगा 50 डिग्री। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन है 9 साइड और 15 साइड का, तो वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ द सेम मेजर, thus measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 side, 360 divided by 9, 9 4 जा 36, एक ज़ीरो लगा देंगे 40। ओके, नेक्स्ट सेकेंड 15 साइड, तो इसमें क्या होगा सिर्फ 360 डिवाइडेड बाय 15, इतना ही चेंज आएगा। ओके, 360 डिवाइडेड बाय 15,
15 2 ज़ा 36 0 15 4 ज़ा 60 0 0 आंसर क्या मिला 24। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा 24। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24। ओके, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया कि 15 साइड थी तो एक्सटीरियर एंगल क्या आता था 24 डिग्री। तो वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। measure of each exterior angle is equal to 24 degree. Thus number of sides of the regular polygon is equal to 360 divided by 14. Answer क्या आएगा 15। Okay, coming to the next question, question number 4. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? Measure of each interior angle is equal to 165. Measure of each exterior angle is equal to 180 minus 165 is equal to 15 degree. The sum of all exterior angles of any polygon is 360. यहाँ पे कैसे मेजरमेंट किया है? मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 165 है। ओके, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 minus 165, and we know that the sum of all exterior angle of any polygon is 360. Thus number of sides of the polygon 360 divided by 15 degree is equal to आंसर आएगा 24। Coming to the next question, question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? ए नंबर एक्सटीरियर एंगल क्या है 22। 360 इज अ नॉट परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22, यानी कि 360 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगी। ओके, तो हम परफेक्ट मल्टीपल नहीं बोल सकते, इसलिए हैंस सच पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड नंबर बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? Interior angle is equal to 22 degree. Exterior angle is equal to 180 minus 22, 158. Such a polygon is not a possible as 360 degree is not a perfect multiple of 158. यानी कि हम 360 को 158 से भी डिवाइड करें तो भी हमें रिमाइंडर मिलेगी। तो हम 158 को 360 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं बोल सकते। ओके, थैंक यू, बाय बाय।